मोहतरमा वेबल साहब बेबी साहब। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अरहम। हाँ और हाँ, अस्सलाम वालेकुम जेबी। आप सब लोगों को वालेकुम। वाह वाह, जेबी बोलेंगी माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, बस मैंने क्या कहूँ, अभी अभी बस लिखकर मैंने खत्म किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो बहरहाल पहले से माजरत। अरब रूहान की सच्ची रूहानी हकीकी कल्बी शायरी की उड़ान आला व अरफा और बुलंद है। अरहम इश्क मिजाजी में भी एक मतानत और वतानत, वकार और तकद्दुस रखते हैं। रचा रहेगा वो सांसों में खुशबू की तरह, वो मेरी रूह में था, मेरे कफस में था ही नहीं। और फिर आपने कहा कि करूं बयान में कैसे वो धनक रंग अरहम, था वो हवाओं में अर्शो फरश में था ही नहीं। बाज़ अशार में इश्क मिजाजी के साथ हकीकी और तसव्वुफ के रंग भी उनके यहाँ खूब झिलमिलाते हैं। और वो जी खुद जी। एक जगह कह देते हैं कि दुनियादारों को क्या समझ आए, बात अरहम की रूहानी है। बेशक दुनियादारों की समझ में को समझना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि एक शायर जो होता है वो बहुत सारी कैफियत में होता है। जब वो कोई शेर तख्लीक कर रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द बहुत से हालात होते हैं, इसका इर्द गिर्द का माहौल भी होता है, और खुद उसकी अपनी कल्बी वारदात और तजुर्बात और मुशाहिदात भी काम दिखा रहे होते हैं। फिर आगे वो कहते हैं, दिल के दरवाजे तंग हुए इतने, दिल के दरवाजे तंग हुए इतने, लोग अब मस्जिद भी बंद करते हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे जो मसलक के एतबार से हमारे दरमियान जो थोड़े बहुत अख्तलाफात हैं, उस हवाले से हम बाज़ दफा कितनी शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं। इस शेर को, इस सारे मौजू को उन्होंने इसे एक शेर में बयान कर दिया है। और उनकी शायरी पढ़कर यूं लगता है कि जैसे हम आमने सामने आपस में कोई गुफ्तगू कर रहा है। आप मिल जाओ मुझे काश हमेशा के लिए, आप मिल जाओ, लगता है सिर्फ आपसे ही मुखातिब है। आप मिल जाओ मुझे काश हमेशा के लिए, लब पे फिर काश ना आए खुदा खैर करे। और एक लफ्ज को मायने, मुख्तलिफ मायने पहनाकर जिस खूबसूरती से और सादगी से वो शेर में गहराई पैदा करते हैं, वो काबिले दाद है। काश को दो तरीकों से निभाया है। फिर इसी शेर में कोशिश एक है, और शेर में वो कोशिश का लफ्ज देखिए फिर किस तरह दो तरीकों से निभाते हैं। कहते हैं, बहुत कोशिश मैं करता हूँ कि अरहम याद ना आए, बहुत कोशिश मैं करता हूँ कि अरहम याद ना आए, ये कोशिश बताती है मुझे तुम याद आते हो। एक तरफ याद ना आए और एक तरफ याद आते हो। तो याद के लफ्ज को वो किस तरह दो मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल कर जाते हैं एक ही शेर में, और बहुत ही सादगी के साथ। और फिर इसी तरह कोशिश को भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। फिर दुनिया के बदलते हुए जो रवैये हैं वो हम सबको मुतासिर करते हैं, खासतौर पे हम शौरा तो बहुत ज्यादा हसास पैदा हुए, शौरा हो या उदबा हो, या आपका तख्लीककार हो, जिसकी जो लिखारी है, जिसको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी, बहुत ज्यादा हसास होता है, छोटी सी बात को भी बहुत ही गहराई के साथ महसूस करता है और जारी कर लेता है। होता किसी के साथ है, लगता है कि वो आपके अपने साथ हो रहा है। तो आप कहते हैं, लोग रखते हैं दिखावे का ताल्लुक, लेकिन बात खुलती है तो एक और गजल होती है। लोग रखते हैं दिखावे का ताल्लुक, लेकिन बात खुलती है तो एक और गजल होती है। मैं सारे शेर नहीं पढ़ूंगी, इतने मैंने लिखे, कम करती जाऊंगी। आगही अपनों को छीन लेती है अक्सर, आगही अपनों को छीन लेती है अक्सर, बेखबर होना भी किसी नेमत से कम नहीं। बेशक, बेशक। और जब तक कुछ बहुत सारी बातें हमें ना, हमारे इल्म में ना हो बहुत सारी चीजें, तो बहुत ही अच्छा रहता है, और जब इल्म में आता है तो फिर वो सताती हैं, तंग करती हैं, बहुत तकलीफ देता है तेरा यूं अजनबी होना। एक बहुत कुर्बत हो, बहुत आपका लगाव हो, ताल्लुक हो, हम सब के आपस के रिश्ते भी इसी तरह के है ना, हम सब एक खानदान की तरह यहाँ, फिर पता चले कि से कोई नाराज हो गया और कोई बात मामूली सी कोई चीनी, फिर ये, और फिर अजनबी सा हो जाना तो बहुत तकलीफ देता है तेरा यूं अजनबी होना। तो वाकई जो तकलीफ है और जिस कर्ब से इंसान गुजरता है, उसका इजहार उन्होंने कर दिया। सहल अंदाज में सादगी है, रवानी से बातों बातों में ही वो दिल की बातें कर जाते हैं, और कारी के दिल को यूं महसूस होता है गोया ये उसी के दिल की आवाज है। एक जगह वो कहते हैं, दर्द की एक दुकान बाकी है, दिल है मकबी, तवान बाकी है, एक सफर की थकान उतरी है, एक सफर की थकान बाकी है। और उसकी ख्वाहिश के फासला रखना,
उसकी ख्वाहिश के फासला रखना हो गया कम, वो राब्ता रखना। उसकी ख्वाहिश के फासला रखना हो गया कम, यो राब्ता। बहुत ही सादगी के साथ, और ऐसा लग रहा है वो बातचीत कर रहे हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने दिल की बातें सुनते हैं और दिली से ही बातें करते हैं। उनका ये शेर बताता है कि वो अपने समाज पर भी बहुत गहरी नजर रखते हैं, और अपने इर्द गिर्द होने वाले जो वाकयात हैं और जो हमारी इंसानी फितरत है, उसका मिजाज, उसकी अदात और इंसान की जो रवैये है हमारे साथ, उन हवाले उसके हवाले से इनका एक शेर सुनिएगा। कहते हैं, मैं तो मिसफिट हूँ ऐसे सिस्टम में। मेरा ख्याल है हम सब यही कहेंगे, मैं तो मिसफिट हूँ ऐसे सिस्टम में जहाँ एस्टेब्लिश हूँ सब मुनाफिक लोग। तो ये एक लफ्ज मुनाफिक में उन्होंने पूरा का पूरे समाज का एक नक्शा खींच कर सामने रख दिया है, और बता दिया है कि हम ऐसे सिस्टम में जहाँ पर मुनाफिकत हो, और मुनाफिकत की क्या क्या अक्कासी की जाए, हम सभी जानते हैं कि हमारे एतराफ में क्या क्या कुछ हो रहा है। ये सारी चीजें जो है मुनाफिकत के जुमरे में आ जाती हैं, जुमरे में। तो वो इसका इजहार इसी एक शेर में उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ कर दिया है। फिर आगे कहते हैं कि चलो खरीद ना पाए अगर हम खुशियां, हाय कुछ दुख तो कमा सकते हैं। तुमने ये सोच भी लिया कैसे, हम तेरे दिल से जा सकते हैं। और तुमने ये सोच भी लिया कैसे, आप ये जोर जबरदस्ती देखे, दिल से निकालने वाला तो खुद निकाल रहा है। दिल से उतारने पे वो आया तो देखना, दिल से उतारने पे वो आया तो देखना, दिल से किसी तरह भी उतारेगा वो तुझे। दिल से उतारने पे वो आया तो देखना, दिल से किसी तरह भी उतारेगा वो तुझे। मगर इतनी खुद एतमादी है कि वो कहते हैं कि तुमने ये सोच भी लिया कैसे, हम तेरे दिल से जा सकते हैं। तो सादगी से बहुत ही इजहार मद्दा कर देते हैं, और मोहब्बत के खूबसूरत एहसास और जिंदगी की तलखियां कैसे एक दूसरे में रची बसी हैं, इंसान को देखते ही देखते कैसे बदल देती हैं। शादी से कबल मोहब्बत, और फिर शादी के बाद जब माशी मसाइल, जिंदगी की उलझने, नफ्सियाती जज्बाती बर्ताव के अलमिए, मोहब्बत अपनी जगह और जिंदगी की हकीकतें अपनी जगह, करवाहट कर फिक्रें और ना खत्म होने वाले मसाइल, एक जिंदगी मोहब्बत की याद का हाथ थामे कभी माजी में जा बसती है और कभी हाल से उलझने लगती है। घर के बच्चों के इर्द गिर्द के माहौल के सौ बखेड़े, ऐसे में इंसान कह उठता है, बारिशों के आते ही घर की फिक्र होती है, बारिशों के आते ही घर की फिक्र होती है, प्यार में नहाने के खो गए जमाने अब। और कह देते हैं, मुझसे ना करना तुम बात मेरे लिए, मुझसे ना करना खुददारी है ये, मुझसे ना करना तुम बात मेरे लिए, अब ये खैरात छोड़ दी मैंने। ऐसी खैरात की जाए। तो मोहब्बत के फलसफे के रंग एक छोटे से शेर में जैसे उन्होंने बयान किए कि तेरे हाथों में क्या हरारत थी, तेरे हाथों में क्या हरारत थी, कि फिर दिसंबर में जून आता था। मोहब्बत की नरमी, गर्मी, मिलावट, चाशनी, जिंदगी की रमक, माथे पे हाथ रखकर रूह तक उतर जाने वाली मसीहाई, लम्स, एहसास, इंसानी जज्बात, ख्यालात, फिक्र, सोच, गुस्सा, नफरत, अदावत, रकाबत, सडमेरी, और कैसे ये सारे जज्बे एक इंसान लफ्ज की जबान से इजहार करता है। हाथ थामा हुआ हो, लबों पे वफा, मोहब्बत, खुलूस के झूठे लफ्जों की वलम्मा कारी हो, तो हाथ लहजों की सडमेरी को महसूस कर लेते हैं और दिलो दिमाग में चलने वाली सारी मुनाफिकत को आश्कार कर देते हैं। और अगर दिल में सदाकत हो, मोहब्बत हो, तो यही हाथ जो सर्दी के मनफी दर्जा हरारत में हो, तब भी इतने गर्म जोश होते हैं कि दिसंबर की ठठरती हुई सर्द रातों में, सर्द रातों के रातें हो या दिन हो, मोहब्बत भरे हाथों की हरारत आपको जून और जुलाई के मौसम की याद दिला देती है। बात है सच्चाई की और नियतों की, वफादारी की और इखलास की। बिल्कुल। और बचपन में मैंने एक शेर सुना था जिसका कुछ मफहूम इस तरह था, उंगलियां आज भी इस सोच में गुम है मेरी। अब पता नहीं आगे पीछे कुछ हो गया है। उंगलियां आज भी इस सोच में गुम है मेरी, जाने उसने नए हाथ को कैसे थामा होगा। उंगलियों का सोचना, आज तक मेरे दिमाग से ये लफ्ज नहीं गया कि उंगलियों ने कैसे सोचा ये। उंगलियां आज भी इस सोच में गुम है मेरी। उंगलियां सोच रही हैं आज तक, उंगलियां सोच रही हैं कि कैसे उसने दूसरे हाथ को थामा होगा। जो हाथ किसी एक के हाथ में था और जो एहसास दिलाता था दिसंबर में जून की याद का, वो कैसे दूसरे हाथ में चला। फिर वो दिल को समझा लेते हैं, और फिर अरब रूहान जो है वो फिर कहते हैं कि किसी को पूजना ईमा से,
बेईमानी है। किसी को पूजना ईमान से बेईमानी है, खुदा के बाद भी कोई खुदा नहीं होता। यूं वो इश्क मिजाजी का रूप जो है इश्क हकीकी की तरफ मोड़ देते हैं और अपने दुखों को कम कर लेते हैं। और अरहम खुद कहते हैं कि झूठ सच क्या है ये मैं जानता हूँ, झूठ सच क्या है ये मैं जानता हूँ, वो समझता है उसकी ही मैं मानता हूँ। तो बहुत खूबसूरत ये इनकी पूरी गजल इनकी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं आगे चल रही हूँ। और फिर इसी तरह से आगे इंसान का जो इंसान मासूम सी शक्ल होती है लेकिन दिल में मकारियां होती हैं, आंखों में धूल झोंक देना, दिलों से खेलना, अपने मतलब निकाल लेना, बातों को घुमा फिरा कर पेश करना, आपके सच को झुठला देना, इन सब बातों का इल्म होने के बावजूद शरीफ इंसान जो है अपनी शराफत और अमन और अमान के लिए खामोशी अख्तियार कर गुजरता है। और चालाक इंसान और मफाद परस्त ये समझता है कि शायद वो जीत गया है। वो नहीं जानता कि सामने वाला जानबूझकर खुशी से हार कबूल कर रहा है और वो चाहता है कि किसी दूसरे की तकलीफ ना हो और मैं खुद जो हूँ वो एक तरफ हो जाऊं। तो असरे हाजिर के जहां तक सियासी, समाजी, माशी जो हमारे हालात हैं उनको भी वो बहुत हुस्न खूबी उनका इजहार भी उन्होंने खूब किया है। और कहते ही चले गए माशाल्लाह से। आवाज चली गई। बज़ाहिर तो अरहम बहुत संजीदा, सादा, कमगो से नजर आते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि बेइंतहा बीना, बाशऊर, आकिल और काबिल शख्सियत के हामिल हैं। जितना अरसा मैंने गुजारा है, मैंने अभी कुछ ही अरसा मेरा ताल्लुक उनसे हुआ है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। और दर्द दिल रखते हैं, इंसानियत से मोहब्बत का एहसास उनके दिल में जागुज़ी है, दूसरों के काम आना चाहते हैं और बहुत से दुख और गम और तकलीफें जो है वो खामोशी से बर्दाश्त कर जाते हैं। मैंने उनका सब्र भी देखा है और उनकी हिम्मत भी देखी है और उनका हौसला और अज़्म भी देखा है। तो अल्लाह ताला भी उनका जज्बा बरकरार रखे। और वो खुद ही कह देते हैं आगे जाकर के जायजा यूं जिंदगी का ले अरहम, जायजा यूं जिंदगी का ले अरहम, दर्द खुशियों को जन्म देता है, दर्द खुशियों को जन्म देता है। तो बेशक जब वो एक इंसान ये समझता है तो वो उसमें हौसला अज़्म पैदा हो जाता है। आप मोहब्बत करो फिर देखो कैसे वो बेवकूफ बनाती है। ये मोहब्बत सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप किसी एक सामने वाले से जो है जिनसे मुखालिफ से मोहब्बत कर रहे हैं। ये मोहब्बत आपके इर्द गिर्द के इंसानों के दरमियान भी मोहब्बत है, आपके रिश्तों के दरमियान भी मोहब्बत है। मोहब्बत एक महदूद लफ्ज नहीं है। मोहब्बत जो है वो हमारे एतराफ के हर रिश्ते से जुड़ी हुई है। आप मोहब्बत करो फिर देखो कैसे वो बेवकूफ बनाती है। और फिर आगे आप कहते हैं जिंदगी में इतनी गड़बड़, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मीरा की इंग्लिश जैसी हो गई है जिंदगी। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने कहा जिंदगी में इतनी गड़बड़, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मीरा की इंग्लिश जैसी हो गई है जिंदगी। तो ये जो जिंदगी है ना, इसको उन्होंने थोड़ा सा मिजाह में जो है इसके दर्द को कम करने की कोशिश की है मीरा की इंग्लिश से मिलाकर। तो वतन, इंसानियत और जो मुल्क के हालात और आलमी हालात हमारे इर्द गिर्द हैं, उस हवाले से भी वो बहुत कुछ कहते हैं। और कहते हैं कि मेरे वतन की हिफाजत करे खुदा मेरा, लूटने वालों को सरेआम सजा दी जाए। आ जाते हैं हरकत में अदारे उस वक्त, बैठ कर ऊपर से जब डोर हिला दी जाए। ये बड़ी ताकतों की बात हो रही है, यहाँ की बात नहीं है। और आखिर में हरम की एक नज्म का मैं जरूर हवाला दूंगी। मैं समझती हूँ कि ये उनकी पूरी शायरी का निचोड़ है। ये नज्म बड़ी तवील नज्म है, मेरा ख्याल है 250 अशार है इस नज्म में। और इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में क्या नहीं। ये नज्म उन्होंने सऊदिया में गालिबन वो उस वक्त थे और उस वक्त एक परदेसी के जो जज्बात थे वो उन्होंने उस वक्त वहां पर ये लिखी है बैठकर ये नज्म। इसके 200-250 के करीब आशार है। और इत्तेफाक था कि मैंने ये आखिर में पढ़ी, वरना मैं शुरू में पढ़ती तो शायद इसी पर बात करती। तो खैर मुख्तसर सी बात मैंने की है। मैं कहूंगी करम की शायरी में गजल की गनायत भी है, दिल के घाव भी, और हौसले अज़्म और इंसानियत के जज्बे की शायरी की नमूद में हिस्सा लेते हैं। लेकिन उनकी ये तवील नज्म जो बहुत ही मैंने कहा 250 अशार पर है, इसमें उन्होंने जिंदगी की जिन हकाइक की निशानदेही की है वो तीसरी दुनिया के दुखी इंसानों की जिंदगी का अलमिया है। ना सिर्फ तीसरी दुनिया के बल्कि जिंदगी के हर हिस्से, दुनिया के हर हिस्से में जहां जहां इंसान बसता है वहां उसको बहुत से इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस गो के इस नज्म का उन्वान तो यह है कि पाकिस्तान में क्या नहीं, लेकिन आखिर में वो कहते हैं पाकिस्तान में ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि पीरी फकीरी, गद्दी नशीनी, चुगली, ताना ठगी, जलजला, बारिश, सैलाब, लोड शेडिंग, धमाके, बेरोजगारी, बयानबाजी, सियासत, सियासतदानी, सिगरेट, जुआ, शराब, खुदकशी, खुदकुशों का जिहाद, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, मुनाफिकत, अदावत, जलन, हसद, करप्शन, ये सारे अशार हैं उनके। मैंने तो सिर्फ लफ्ज लेकर बताने की कोशिश की है कि 250 अल्फाज इस्तेमाल किए, 250 अशार लिखे हैं उन्होंने। ये हसद, करप्शन, चोरी,
बेहयाई, हयादारी, गुटखा, बीड़ी, चर्स, हेरोइन, रेंजर्स, आर्मी, पुलिस, निगहबानी, बेईमानी, डीजल पेट्रोल के दम फराहमी, जलसे, धरने और शादीशुदा, कंवारे, औरतें, बच्चे, बाबे, रोटी, छाबे, लालच, खून खराबे, वाह। होटल, धागे, बहुत मौत के सब लंबे कुछ है। टीवी के जाली एंकर, नौकरशाही, सरकार सरकारी अफसर, लाल फीते की मार, शहर देहात, धुंध, धनक, स्मोक, कूड़ा करकट, शोर, धुआं, मलबा, पोल्यूशन, नहल अफसर, जाली इलेक्शन, बालिग, आकिल, जाहिल, नाम के ऊंचे अफसर, रिश्वत सिफारिश के बाजार, अच्छे नेक उजले सुलझे गंवार, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। गंदे पानी की फसलें, बीमारी से तड़पती नस्लें, कैंसर, किडनी, जिगर, दिल, शुगर के अमराज और लोगों की हर तरफ आहो बुका, हर सू अफरा तफरी, गर्मी, जाड़ा, बहार, बर्फबारी और सयाहों की मौत, मरी में फंस जाना, यहाँ भूख, इफलास, तड़पती हुई हवा, बेशुमार चीजें हैं। उन सब का उन्होंने जिक्र किया है। और आखिर में मैं कहती हूँ कि उन्होंने कहा है, और जो भी है जैसा भी है मुल्क हमारा कैसा भी है, जो भी है जैसा भी है मुल्क हमारा कैसा भी है, फिर भी अपनी शान है ये, दुनिया में पहचान है ये, दीन धर्म ईमान है ये, दिल जिगर और जान है ये। काश हम अपनी जात से निकले, जहालत की सियाह रात से निकले, और इल्म कलम शान भी है, हौसलों की चट्टान भी है, नाम निहात तो लीडर भी, और दामन खाली भर जाते हैं, कई सवाली मर जाते हैं, इनका कोई कसूर नहीं, हमको ही शऊर नहीं। और फिर कहते हैं दुआए अरहम रूहान भी है, दिल पाकिस्तान भी है, शर्म यही है, हया यही है, पाकिस्तान में क्या नहीं है। शर्म यही है, हया यही है, पाकिस्तान में क्या नहीं है। तो बेशक पाकिस्तान पाकिस्तान है, अपना वतन है। हम अपनों से ही शिक्र करते हैं, रोज अपने अपने घर वालों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर गले लगाते हैं उन्हें। तो और वतन तो वतन होता है, जिसकी अहमियत वहां से भी बढ़कर होती है। तो ये थे अरहम रूहान, जिनको मैंने अभी जल्दी जल्दी से पढ़ा और जल्दी जल्दी लिखा। पढ़ा तो मैं 2-3 दिन से कोशिश कर रही थी, लेकिन बस अभी थोड़ा सा लिख पाई हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इतना बहुत अच्छा लिखा, इतना तफसीली, तो बहुत ही माशाल्लाह से। जी, हमें गिला उम्दा तबसरा मैडम किया। मैडम जेबी, मुझे आपसे गिला है। आपसे पहले 3 मकालात पढ़े गए हैं, आपने हमारे सुननी और अपना एक मैं भी तवील सुनूंगी। मकाला सुना दिया। मैं अभी आपका लगाकर सुनती हूँ, मैं बाद में। मैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खास तौर पे सुनती हूँ, मैं जरूर नहीं, सुनूंगी। और अब आप पर लाजम है कि आप ना इस बज़्म में केक काटें अरहम के लिए, और वो 5 किलो का होना चाहिए, क्योंकि 5 किताबें हैं, 5 किलो का केक काटें। आप अपने घर खा लीजिए, हम समझेंगे हम भी वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल। चलिए, आपकी बड़ी खिदमत, बहुत खिदमत है मैडम जी। बहुत बहुत मुबारकबाद अरहम। माशाल्लाह से आप ही की मुस्कुराहट ये किसी केक से कम नहीं है, और इनका फ्रेश होना हमारी ताकत है। बहुत शुक्रिया आपकी बहुत अच्छा बहुत तनकीद, अरहम रूहानी असल मकाला। बिलाशुबा ये हम आपकी जुगनू में, तो इंशाल्लाह